मोदी और शाह की जोड़ी दावे करती है कि वो 50 साल तक इस देश पर राज करेंगे, 50 साल तक भाजपा रहेगी, 2047 तक हम ही रहेंगे और तब तक अमृतकाल में आप बैठे रहिए। लेकिन कैसे मोदी सरकार, कैसे नरेंद्र मोदी की वो सत्ता वो छोटी छोटी चीजों से अब हिलती हुई नजर आ रही है। और छोटी छोटी चीजें जो कभी लगता था कि नहीं इतनी बड़ी सत्ता है, इतने बड़े मोदी जी का कद है, लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, और ना केवल लोकप्रिय प्रधानमंत्री है बल्कि विश्व के नेता बन चुके हैं, ये सारे खिताब उनको दिए जाते रहे। लेकिन अब वही सरकार और वही नेता अब कैसे छोटी छोटी चीजों से उनकी सत्ता जो है वो हिलती हुई नजर आ रही है। मैं आपको कुछ एक जो है खबरें दिखाता हूं और अलग अलग जगह से जो है चीजें निकल करके सामने आ रही है। आप ये खबर देखिए, न्यूज 24 की खबर है। दिल्ली में एक बार फिर से लगे पोस्टर पर लिखा, क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए। और ये पोस्टर जो है वो दिल्ली के अंदर तकरीबन जगह पर लग गए। और ये पोस्टर जो है वो इस बार पहले जो पोस्टर लगे थे मोदी हटाओ देश बचाओ उस तरह से नहीं, बल्कि ये वाले जो पोस्टर लगे हैं, क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए, ये आम आदमी पार्टी, इस पर लिखा हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने छपवाए हैं। और आम आदमी पार्टी का ट्वीट भी आप देख लीजिए, क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए, जो है आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट किया है। अब इसके बाद में जब ये पोस्टर लगे तो देखिए फिर क्या हालत हुई। दिल्ली पुलिस को लगा करके इन पोस्टरों को उखड़वाया गया है। ये दो तीन जो है वो अलग अलग फोटो आप देखिए। दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों को, बड़े अधिकारी जो इसमें नजर आ रहे हैं, वो पोस्टर को हटाने का, फाड़ने का काम कर रहे हैं। अब बताइए, देखिए मोदी हटाओ देश बचाओ वो एक सवाल था और उस पोस्टर पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था, तो उसको लेकर के करीब 140 के करीब बताया जाता कि एफआईआर हो गई, 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई और उसके साथ में 36 एफआईआर जो है कुल उसको लेकर के हो गई, मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर को लेकर के हो गई। अब उस पोस्टर में चलिए कुछ समझ में आ भी रहा है कि वो पोस्टर कुछ विवादित है लगता है, लेकिन इस पोस्टर के अंदर क्या है जिसमें लिखा हुआ है कि क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए, और एक पॉलिटिकल पार्टी इस बात को पूछ रही है। और फिर इन पोस्टर को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान आते हैं। अब आप बताइए इन पोस्टर के अंदर क्या आपत्तिजनक आपको दिखता है। दरअसल एक चीज को आप समझिए, कोई भी सामान्य इंसान जब उसका शरीर नौजवान होता है, जब उसका शरीर स्वस्थ होता है, मजबूत होता है, तो वो बड़ी से बड़ी बीमारी जो है वो झेल लेता है, उससे पार पा जाता है। लेकिन अगर कोई बूढ़ा हो जाए, कोई कमजोर हो जाए, तो फिर छोटी छोटी बीमारियां भी उसके शरीर में जो है ऐसा फर्क डालती है, ऐसा असर डालती हैं कि दवाइयां फिर काम करनी बंद कर जाती हैं। सत्ता भी इसी तरह से होती है। सत्ता जब किसी की नई नई होती है, नौजवान होती है, तो वो सत्ता एक से बढ़कर के एक दावे वादे सब कुछ करती है। लेकिन सत्ता जैसे धीरे धीरे उम्र के साथ ढलती है, जैसे जैसे बूढ़ी होती है सत्ता, तो सत्ता के फिर जब लोग जो देखते हैं, लोग फिर समझते हैं, और लोग जब उस सत्ता के सामने खड़े होकर के सवाल पूछते हैं कि आपने तो ये भी बोला था, आपने तो वो भी बोला था, आपने ये भी कहा था, फिर सत्ता लाचार बेबस नजर आती है और सत्ता भरभरा करके गिर जाती है। अब इसमें मोदी जी के पर्सनल कुछ नहीं है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताया। वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देश के प्रधानमंत्री हम सबके। खैर, लेकिन एक अटैक नहीं है। आम आदमी पार्टी का कितना वजूद है। आम आदमी पार्टी का आप कहिए कि कुछ हरियाणा में सीट ले लेंगे, कुछ पंजाब में सीट ले लेंगे, कुछ पश्चिमी यूपी में सीट ले लेंगे, हो सकता है कुछ एक दो जगह से सीट और आ जाए। इसके बाहर आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं। दिल्ली के अंदर जो है 0 सीट है, और दिल्ली के अंदर ये कोई कह दे कि सातों के सातों सीटें आम आदमी पार्टी की आ जाएगी, ये आज भी बात गले नहीं उतरेगी। लेकिन अब सवाल दूसरा खड़ा हो गया है। सवाल यह खड़ा हो गया है कि एक कोने में इधर आम आदमी पार्टी बोलती है, तो दूसरे कोने में ममता बनर्जी बोलती है। ये तस्वीर आप देखिए, खबर देखिए, मैंने कल आपको खबर दिखाई। ममता बनर्जी बीजेपी की वॉशिंग मशीन लॉन्च करके बता रही है कि देखिए साहब, बीजेपी की वॉशिंग मशीन ये है, इधर से काला डालो, उधर से सफेद निकालो। अब सवाल और समस्या वो यहीं से पैदा होती है कि एक एक कोने से अगर इस तरह से पीछे लगेंगे तो फिर कैसे जो है बात चलेगी, कैसे जो है बात होगी। और जो सत्ता अभी है वहां पर नहीं केवल बात, जो सत्ता आने वाली है। अब यह खबर आप देखिए, एबीपी न्यूज का स्क्रीनशॉट आप देखिए, इसमें क्या दिख रहा है। बीजेपी की सत्ता टाटा बाय बाय जाती हुई दिख रही है, छत्तीसगढ़ की सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर
और राज्यों में चुनाव होने हैं जहां पर सरकार है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट अगर उसको नपुंसक बता दे, यह खबर भी जरा आप देखिए। महाराष्ट्र सरकार नपुंसक है, कुछ नहीं कर रही, आप सुनेंगे या नहीं। आखिर जस्टिस जोसेफ क्यों भड़के, यह कल परसों की खबर है, मैंने आपको दिखाई थी। तो जहां पर सत्ता है, उस सत्ता को लेकर के कैसे सवाल उठ रहे हैं, और उस सत्ता को लेकर के विरोधी पार्टी नहीं, उस सत्ता को लेकर के आम जनता नहीं, बल्कि देश के सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात को कह रहे हैं। अब सवाल जो है वो यहां पर पैदा होता है, सवाल यहां पर खड़ा होता है, क्या ये छोटी छोटी, अब विपक्ष को बीमारियां तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन क्या ये छोटी छोटी जो विपक्ष की जो पहल हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो पोस्टर लगा करके पूछते हैं कि पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए नहीं होने चाहिए, तो मोदी जी की जो छवि बनाई गई, विश्व गुरु, लोकप्रिय, 56 इंची, तमाम तरह के उनके चेहरे को चमकाया गया, तो क्या वो जगह जगह से विपक्ष के नेता जो है उसमें सुई चुभो करके, जो इतना बड़ा गुब्बारा जो भर करके जो है वो तैयार किया गया और लोगों को दिखाया गया कि देखिए ये है मोदी, तो विपक्ष के नेता जगह जगह से उसमें सुई चुभो करके, यहां से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि साहब नहीं, ये पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, ये कहते, फिर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं, ये कहते हैं। वहां से ममता बनर्जी कहती है कि साहब देखिए ये तो काला धोला, काला और सफेद जो है वो काम कर रहे हैं, ये तो विपक्ष का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये विपक्ष के ऊपर जो है एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है वो सामने से, इधर से उधर से, आगे से पीछे से, सामने से, अगर सब तरफ से वार होगा तो सोचिए सत्ता 10 साल की हो चुकी है, और यह सत्ता अब इसको एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ेगा। और साथ ही साथ विपक्ष के तमाम नेताओं की जो लामबंद हो रहे हैं, विपक्ष की करीब आज के समय पर 18 पार्टियां वो एकजुट है, ये ना 2014 में थी ना जो 2019 के अंदर थी, लेकिन आज 1 साल पहले से अगर ये माहौल है तो ये माहौल मोदी जी के लिए अच्छा नहीं है। ये माहौल बता रहा है कि कैसे अगर देश के अलग अलग हिस्से से, देश के अलग अलग कोने से अगर उनके खिलाफ माहौल तैयार हो रहा है तो फिर उनके लिए फिर कहां जगह बचेगी, इस बात को जरा आप सोचिए। तो बहरहाल जिस तरह से तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, जिस तरह से मोदी जी पर चौतरफा धीरे धीरे अब अटैक करने शुरू हो गए हैं, 1 साल तक कैसे वो सर्वाइव करेंगे और कैसे अपनी उस छवि को, चिकनी चुपड़ी जो छवि बनाई हुई है, उसको कैसे बचा करके रखेंगे, क्योंकि चारों तरफ से छींटे लग रहे हैं, चारों तरफ से सुइयां लग रही है। अब कब तक उसमें जो है वो हवा रहेगी, या मोदी जी कुछ ऐसा करेंगे कि इन सब नेताओं की हवा निकल जाए? कुछ ना कुछ करना जरूर पड़ेगा। हाथ पर हाथ रख करके अगर चलेंगे तो 2019 हाथ से चला जाएगा। आप क्या सोचते हैं? वाकई आपको लगता है कि ये सारी चीजें जो हो रही है ये मोदी जी को धराशायी कर पाएंगी, या खुद मोदी जी इन सबको धराशायी कर देंगे? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।